दोस्तों आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ज़माना इतना बदलते जा रहा है आधुनिकता की होड़ में, और समाज में नई नई जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे मतलब आजकल के बच्चे क्या, आजकल की जनरेशन क्या नई नई चीज़ें सीख रही है। गलत भी सीख रही है तो अच्छा भी सीख रही है। दोनों ही चीज़ें ऐसी हो गई है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो रास्ते से भटक भी जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उसको आप सुनेंगे तो रिश्ते को तो शर्मसार कर ही देती है, लेकिन हमारे सामने समाज का ऐसा रूप लाती है जिससे कई बार हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या देश दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। रिश्तों पे से भरोसा उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। अपने बच्चों को कोई कहीं भेजना बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वह रायपुर की है। तो पूरी स्टोरी आप सुनेंगे, रायपुर के एक छोटे गांव की है, तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आखिर में क्या हुआ था, क्या कहानी है, पूरी घटना आपको सुनाई जाएगी, तो ध्यान से पहले आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो आज की जो सच्ची घटना है रायपुर के एक छोटे से गांव की है। एक बच्चा होता है जिसका नाम राजेश होता है। छोटा बच्चा रहता है, मतलब करीबन 15 साल का होता है। वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मौसी के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अभी छुट्टियां भी चल रही है, मैं मौसी के घर थोड़े दिन हुआ हूँ, क्या रहा हूँ, क्या मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे बोर बोर लग रहा है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है मौसी के यहाँ चले जाओ। तो वो अपनी मौसी के यहाँ जाता है। उसकी मौसी देखती है, खुश होती है। उसकी मौसी अकेली ही रहती थी। उसका 8 साल का बेटा था। पति बाहर रहता था काम से, दिल्ली में कहीं काम करता था, बीच बीच में बहुत कम आता जाता था। वो अकेली ही रहती थी। तो वो आ गई थी, आया था, तो मौसी को बहुत खुशी कि चलो ये आया हुआ है तो मेरे बेटे के साथ खेलेगा करेगा, तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। फिर दोनों बच्चे खूब अच्छे से खेलते करते हुए रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते कुछ दिन निकलते हैं, 4-5 दिन निकलते हैं। उसके बाद में जो उसकी मौसी थी वह बहुत अकेलापन रात में फील करती थी, क्योंकि जो उसका पति जो है वो बाहर रहता था, बाहर काम करता था। उसको कुछ ऐसा फील होता होगा, भाई पति की कमी उसे महसूस होती होगी। और एक रात में उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ गलत हुआ। मौसी और उसके भतीजे का जो आया हुआ था राजेश, उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। उसके बाद में तो उन लोगों की डेली आदत ही पड़ जाती है उस चीज़ की, क्योंकि 15 साल के बच्चे भी आजकल बहुत कुछ जानने लग जाते हैं, और उसी चीज़ का वो मौसी भी गलत फायदा उठाती है। वो ये नहीं सोचती है कि ये बच्चा है, इसके साथ में ऐसा करना और हमारे बीच रिश्ता क्या है, उस चीज़ की गहराई को न समझ के उस चीज़ का वो फायदा उठाने लगती है। अपनी कमी को दूर करने के लिए उसे सहारा बनाती है, वो जो चीज़ की बहुत ज़्यादा गलत थी, अमर्यादित थी। तो उसके बाद उनका डेली का रूटीन शुरू हो जाता है। दोनों ऐसा मतलब डेली रात में करने लगे थे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। उसके बाद ऐसे कुछ दिन निकलते रहते हैं। एक दिन उसकी मौसी को अचानक ऐसा कुछ फील होता है। उसके बाद टेस्ट करती है तो उसका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद वो अब इससे मुसीबत में पड़ जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूँ, पति को भी क्या बताऊंगी। तो उसे बहुत डर भी लगता है। और उसके बाद में वो जो बच्चा था 15 साल का राजेश आया हुआ था अपनी मौसी के पास में, वो भी धीरे धीरे बीमार होने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो उसकी माँ के पास भी फोन करके बताती है कि राजेश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो उसकी माँ को चिंता होती है, वो उससे मिलने आती है। फिर बोलती है कि ठीक है मैं राजेश को ले जाती हूँ। तो उसकी जो मौसी होती है, ठीक आप ले जाइएगा लेकिन 10 एक दिन से और छोड़ दीजिए। वो ऐसा करके बहाने से 10 दिन राजेश को और रख लेती है। फिर कुछ दिन ऐसे 10 एक दिन निकलते हैं। उसके बाद उसकी स्कूल खुल जाती है। फिर राजेश अपना वहाँ चले जाता है। अब उसको बड़ी चिंता हो रही थी मौसी को कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे करके उसे कमी भी अखर रही थी। फिर वह वहाँ जाके राजेश को इस बहाने से बुला लेती है कि आप इसका एडमिशन वहीं करा दीजिए, क्योंकि मैं भी अकेली ही रहती हूँ, मेरे को भी हेल्प हो जाएगी, राजेश वहाँ रह के पढ़ लेगा। तो वो इस बहाने से राजेश को अपने साथ में ले आती है। फिर दोनों का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। वो भी खुश हो जाता है, वो भी अपनी मौसी के साथ में वहाँ रहने लगता है। फिर उनका वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब करते करते इनको बहुत दिन हो जाते हैं। और वो बात एक दिन उसका पति फिर अचानक आता है उनसे मिलने के लिए। तो उसका पति भी देखता है कि घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा, उसे शक भी होता है, नजर आता है। फिर वो रहने लगता है। तो रात में जब सोते हैं तो मौसी जो राजेश है वो जिद करता है कि मैं भी मौसी के साथ ही सोऊंगा। तो उसका जो पति है बोलता है कि नहीं, इतने बड़े लड़के को हम अपने साथ कहाँ सुलाएंगे, उसको अलग सुलाओ। फिर वो उसे समझाती है कि बेटा तुम अलग सो जाओ, फिर बाद में तुम हमारे साथ में सोना, ऐसा करके वो उसको किसी भी तरीके से समझाती है। उसके बाद
उसका पति कुछ दिन के लिए रुका हुआ रहता है, लेकिन अब उसे यही डर लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, प्रेगनेंसी वाली बात भी इनको बताऊं कि नहीं बताऊं, वो चीजें उसके दिमाग में चली रही थी। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि उसका बच्चा स्कूल गया हुआ रहता है और जो उसका पति आया हुआ रहता है वो किसी काम से बाहर गया हुआ रहता है। तो दोनों को दिन में कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है, दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। अचानक से पति क्या होता है, आ जाता है और उनको देख लेता है, तो उसे बहुत बुरा गुस्सा आता है। वो उस बच्चे को मारता है, उसको अपनी बीवी को मारता पीटता है, बच्चे को भी थोड़ा डांटता है और उसके पेरेंट्स को बुलाता है और बोलता है कि ऐसी सी बात, आप इसे तुरंत लेके जाओ, आपका बच्चा है जो गलत रास्ते पे भटक रहा है। उसके बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी पैरों तले जमीन सरक जाती है। उसके बाद वो लोग उनसे पूरा रिश्ता तोड़ लेते हैं, लेके चले जाते हैं। चलो ये अच्छा हुआ कि बच्चे की जिंदगी फिर आगे ज्यादा खराब होने से बच गई, नहीं तो और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। अब सही समय पता चल जाने से वो अपने बच्चे को संभाल लेंगे, ये बात सामने आने से ही अच्छा रहा। लेकिन एक बच्चे को एक महिला के एक कमी पूरी करने के चक्कर में एक जिंदगी वो जो खराब कर रही थी, उस चीज पे उसने नहीं सोचा। मतलब बेबुद्धि, मतलब एक बुद्धिहीनता का परिचय है कि वो किस तरीके से उसका फायदा उठा रही थी, अपने ही परिवार के बच्चे का फायदा उठा रही थी। वो चीज बहुत ज्यादा गलत थी। उसका पति भी बहुत नाराज होता है, उसे मारता पीटता है, बहुत दिनों तक उससे बातचीत नहीं करता है। ऐसे करके ये चीज पूरी खुलासा सामने आता है। तो ये जो घटना थी सही में चौंका देने वाली थी, पति भी उससे बहुत नाराज होता है। तो दोस्तों ये जो रियल घटना वाकई में ऐसी हुई थी। कई बार रिश्ते जो होते हैं हमें मजबूर कर देते हैं सोचने पे, ऐसे रिश्ते कि दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं क्या, अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। कई ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जो हमें बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर जाती है कि कई लोग रिश्तों को कितना लज्जित कर देते हैं। तो ये घटना है सिर्फ दोस्तों आप लोगों को सावधान और सचेत करने के लिए सुनाई गई है, आप लोग को दुखी परेशान करने के लिए नहीं सुनाई गई है। सिर्फ आप लोग सावधान रहे, सचेत रहे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।